हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी के पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट में आरटीई के क्वेश्चंस आंसर एमसीक्यू ले रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में असत्य कथन है। बी, इसका अध्याय थर्ड का पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबद्ध है। 2017 के संशोधन के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अध्यापक को जो 21 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत न्यूनतम नहीं रोकता हो, उसे 5 वर्ष के दौरान यह करना होगा। अध्यापकों का उत्तरदायित्व नहीं है पंचांग का निर्माण करना। निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार होगा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। माह में बैठक अमावस्या को आरटी एक्ट 2009 का संबंध बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है SCERT। 2009 एक्ट में अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे? 45 शिक्षण घंटे प्रति दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक का दायित्व है, इसमें से सभी। देश में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम के साथ अध्यापकों को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो कार्यक्रम में। 1/40 का अनुपात होता है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान प्रतिपालक को प्रवेश दिलाए। धारा 10 में। आरटीई एक्ट का सही नाम है सी, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। आरटीई एक्ट 2009 के तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती? 10% से अधिक। प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। विद्यालय एसएमसी के सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है। ऐसी सूचनाएं बैंक खातों के अभिलेख। आरटीई एक्ट 2009 को अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारत की संसद के द्वारा। भारत में आरटीई का जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले। प्राथमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे? सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 में संशोधित किया गया। भाग 16 को बाल अधिकार चार्टर अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? 18 वर्ष। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा भारत में क्यों पड़ी? 21 को लागू करने के लिए। छात्र संख्या 255 है तो 8 शिक्षक। कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता? मॉडल स्कूल। 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होगी? धारा 3। आरटीई एक्ट विद्यालयों के प्रकार नहीं हैं। डी, पब्लिक। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 2005 में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है अध्याय 2 में। आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है। 1 अप्रैल 2011 को लागू। धारा 4 में 6 से 14 के बच्चों का वर्ष तक के बच्चों का वर्णन है। बुनियादी शिक्षा का भाग है। ये किसने कहा? मातृभाषा से 7 वर्ष की शिक्षा। सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया गया? राज्यसभा में। आरटीई 2009 की अधिसूचना कब जारी की? 27 अगस्त 2009 को अधिसूचना जारी की गई। 1 अप्रैल 2000 को आरटीई एक्ट किस राज्य को छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह लागू किया गया। शिक्षक के कर्तव्य योग्यता धारा 24 में। एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है धारा 22 का में। किसी बालक को शारीरिक व मानसिक अनुशासनात्मक। धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रखे जा सकते? 10%। बालकों के अधिकारों का सेक्शन कौन सी अध्याय में? अध्याय 6 में। आरटीई एक्ट की कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा? धारा 38 में।
एसएमसी का उल्लेख अध्याय 2 में कितने अध्याय व नियमों में विभक्त किया गया है? 10 अध्याय 29 नियम। 3 माह पर बैठकें आयोजित होंगी। कार्यकारी समिति की बैठक कितने समय पर होनी चाहिए? प्रति अमावस्या पर। शिक्षा की प्रकृति स्वरूप है संवैधानिक। 6 से 8 तक 35 और 1 का अनुपात होना चाहिए। किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालदीर्घ एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है? 6 माह का। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।